ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ति महाग्रंथ के वाचन के बारे में तैयार किया हुआ वीडियो केवल जानकारी के लिए बनाया गया है। इस द्वारा किसी मानव या प्राणी, पशु, पंछी, जात, धर्म, वंश या संप्रदाय का अनादर करने का हेतु कतई ही नहीं है। इसमें बताई गई सारी जानकारी श्रीनाथ मस्कोबा नाथ महाराज जी ने बताई हुई सत्य जानकारी पर आधारित है। ये वीडियो नाथ भक्तों के लिए है, इसलिए इस वीडियो में दी गई जानकारी से दर्शक सहमत हो ऐसा हमारा आग्रह नहीं है। इसलिए इस बारे में किसी भी शंका का समाधान करने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। धन्यवाद। अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। प्रेम मस्कोबा नाथा, जय जय श्री राजा भाऊ नाथा। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री शिवशंभो राजा रामेश्वर श्रीनाथ मस्कोबानाथ प्रसन्न। ब्रह्मांडपदी श्री शिवशंभो राजा रामेश्वर महाराज उर्फ राजा भाऊनाथ प्रसन्न। ओम नमः शिवाय। केदारनाथाला उत्पन्न झाले, काळ भैरवनाथ नामे प्रसिद्ध झाले। जय देव जय काळ भैरव, जय देव जय काळ भैरव। ओम भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्मांडच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थ्यच्च परमेश्वराय नमेन। गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ति महाग्रंथ, ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ति महापंथ। शिवोहम पिछले यानी भाग 335 में हमने देखा, अब भाग 336। पृथ्वी पर के पानी में यानी नदियाँ, तालाब, कुआं और समंदर में सब अलग अलग प्रकार के प्राणी हैं। वो प्राणी ये श्री विष्णु इन्होंने निर्माण किए हुए हैं। वो जंगली प्राणी, ये प्राणी श्री ब्रह्मदेव इन्होंने निर्माण किए हुए शांत वृत्ति के सभी प्रकार के पानी में के प्राणी हैं। उनकी भी क्रूरता से हत्या करते हैं। ब्रह्मांड में के हर एक पृथ्वी के जमीन के ऊपर के आकाश में उड़ने वाले, आनंद से विहार करने वाले, घूमने वाले अलग अलग प्रकार के पंछी हैं। श्री विष्णु इन्होंने निर्माण किए हुए जंगली पंछी ये पंछी हैं। ये श्री ब्रह्मदेव इन्होंने निर्माण किए हुए शांत दयालु पंछी है। उनकी क्रूरता से हत्या करते हैं, तकलीफ देते हैं। ब्रह्मांड में के कौन से भी प्रमुख श्री दैवत ये अपने तयशुदा नए कार्य के लिए नए अवतार लेते हैं। श्री राजा राम ये प्रमुख श्री दैवत ये जब अपने तयशुदा कार्य के लिए नए अवतार लेते हैं, यानी उदाहरणार्थ संक्षेप में श्री राजा राम ये श्री दैवत के आँख में से एक दिव्य ज्योत ये बाहर आती है, यानी श्री राजा राम इनके शरीर में का जो जीव है वो जीव ये श्री राजा राम इस नाम से ही एक नया जीव निर्माण करते हैं। उसी तरह से उनके शरीर में कुल 9 आत्मा होते हैं। उनके शरीर में के हर एक के आत्मा ये भी एक नया नया आत्मा ये श्री राजा राम इनके नाम से ही नया आत्मा निर्माण करते हैं।
इस प्रकार से श्री राजा राम इनके शरीर में एक जीव और 9 नए आत्मा ये निर्माण हो गए हैं। वो सब यानी एक जीव और 9 नए आत्मा ये एक साथ से श्री राजा राम इनके आँख में से ज्योति के रूप में बाहर आते हैं। और वो ज्योत ये अगर पुरुष मानव ये रूप धारण किया है तो प्रत्यक्ष में श्री राजा राम इस दैवत ने ही नए अवतार ये लिए हैं। ये नया अवतार ये श्री राजा राम ये दैवत ही है, लेकिन उनको नए तय किए हुए कार्य के लिए ही नया अवतार लेते हैं। श्री राजा राम ये दैवत एक आज तय किए हुए कार्य के लिए ज्योति के रूप में कौन से भी शरीर रूप में अवतार लेते हैं। उदाहरण पुरुष, स्त्री, प्राणी, पंछी वगैरह कौन से भी शरीर रूप में नए अवतार और महत्व का यानी मूल श्री राजा राम ये दैवत है। वो दैवत ये नए निर्माण किए हुए अवतार को उस श्री दैवत को जो कुछ तय किए हुए कार्य करने के लिए बताते हैं वही कार्य करने के उस नए श्री दैवत को करना पड़ता है। उसको दूसरा कार्य नहीं आता है, उसको अनुमति नहीं होती है। उस नए दैवत को उस कार्य के लिए नया अवतार ये निर्माण किया हुआ होता है। तय किए हुए कार्य के लिए अलग रूप अवतार लिया हुआ होता है। श्री राजा राम ये श्री दैवत को दाएं आँख में की ज्योति की शक्ति ताकत अलग होती है, बीच में के आँख में से ज्योति की शक्ति ताकत ये अलग होती है। उस तरह से उनके बाएं आँख में से ज्योति की शक्ति ताकत अलग होती है, यानी तीनों ही आँखों की और आँखों में से निकलने वाले दिव्य ज्योति की शक्ति ताकत ये अलग अलग है। उस तरह वो दिव्य ज्योत ये दाएं अगर बाएं बाजू से परिक्रमा मारते हैं, इसका अर्थ वो दिव्य ज्योत ये उस शक्ति को परिक्रमा मार के उनको मान सम्मान देते हैं, वंदन नमस्कार करते हैं। तारीख 22 अप्रैल 98 बुधवार। ब्रह्मांडपति पुण्येश्वरी श्री शिवशंभो राजा रामेश्वरी इस स्थान पर श्री नाथ मस्कोबा नाथ, श्री राजा राम, श्री शिवशंकर, श्री पार्वती माता, श्री काल भैरव और श्री वज्रेश्वरी देवी ये सब जन पूरब दिशा के तरफ अपना मुख करके जमीन पर बैठक लगाकर बैठे थे। तब इस स्थान पर चंद्र, सूर्य, पृथ्वी, नवग्रह के सब ग्रह, 9 काल राक्षस, 26 पंच महाभूत और सब देव दैवत ये मानव रूप में हाजिर रहे थे। और श्री इंद्रदेव इन्होंने जितनी भी मानव निर्मिति की थी वो सब स्त्री और पुरुष मानव और श्री ब्रह्मदेव इन्होंने निर्माण किए हुए पंछी और प्राणी ये सब जन हाजिर रहे थे। श्री अर्धनारी नटेश्वर इन्होंने जितनी मानव निर्मिति की थी स्त्री और पुरुष ये भी हाजिर रहे थे। और श्री विष्णुदेव इन्होंने जितने पशु, पंछी और प्राणी निर्माण किए थे वो सब जन हाजिर रहे थे। श्री ब्रह्मांड शक्ति, श्री विजत्व शक्ति, श्री मायावी शक्ति और श्री परमेश्वरी शक्ति इस मूल 5 शक्ति और उन्होंने निर्माण की हुई ऐसी शक्ति दैवते ये भी उनके मूल मानव रूप में हाजिर रहे थे। श्रीनाथ मस्कोबा नाथ इनकी ज्योत श्री हिंदू धर्म ये ज्योत उस स्थान पर श्री शिवशंकर इनके सामने आकर हाजिर रहे थे और उस ज्योति ने सबको एक साथ दाएं और बाद में बाएं बाजू से 3-3 परिक्रमा पूर्ण मारी है और वो ज्योत वापस श्री शिवशंकर इनके सामने आकर रुकी है और उस ज्योति ने पुरुष मानव ये रूप धारण किया है। उनका नाम श्री हिंदू धर्म ऐसा है। श्री हिंदू धर्म इनके शरीर के ऊपर मस्तक था। उनको 3 आंखें थी। उनकी आंखें नीले रंग की और भूरी थी। उनके दोनों आंखों के ऊपर पलकें और भौहें थी।
उनका मस्तक ऊंचा था, उनका नाक ये बांझ के चोच जैसा था। उनको हाथी के कान जैसे 2 बड़े कान थे, सुपड़ी जैसे। उनको अपने जैसा मुंह, ओठ, दांत और जीभ थी। उनके ओठों के ऊपर बड़ी बड़ी घुंघराली मूछें थी। उनकी दाढ़ी बड़ी हुई नहीं थी। उनके माथे के ऊपर बड़े बड़े बाल और बालों की बड़ी चटाई हुई है। उनका चेहरा ये खड़ा और गुस्सेला ऐसा है। उनके शरीर का रंग ये काला सावला है। श्री हिंदू धर्म, इनके छाती के ऊपर पुरुष के 2 बाहु है। उनके पेट के ऊपर अपने जैसे ही एक नाभि है। उनको अपने जैसे 2 हाथ और 2 पैर है। उनको दोनों हाथों को और तलवों को 6 उंगलियां हैं और हाथों के और पैरों के उंगलियों के नाखून ये तलवार जैसे बड़े बड़े हैं। उनके पीठ के ऊपर बांझ के पंख जैसे 2 बड़े पंख हैं और पीठ पीछे मारुति के पूंछ जैसी पूंछ है। श्री हिंदू धर्म, इनके शरीर का कद ये सर्वसामान्य कद ऐसा है और उनकी तबीयत ये अच्छी और सशक्त ऐसी है, सशक्त है। उनके दाएं हाथ में कमंडलू और बाएं हाथ में त्रिशूल ये स्वयंभू शस्त्र है। इसके सिवा उनके पास और अलग शस्त्र है। धन्यवाद। अगले यानी भाग 337 में हम देखेंगे श्री हिंदू धर्म, इनके पास संस्कृति, नीतिमत्ता, न्याय, दया, क्षमा, शांति, धर्म यानी सत्य, न्याय, सेवा, तराजू यानी समतोलता, दोनों बाजू समान यानी समतोलता, न्याय, श्रद्धा, विश्वास। श्रद्धा अलग है और विश्वास अलग है। गुस्सा, क्रोध धर्म को गुस्सा है। वचन यानी दिया हुआ शब्द पालना, सच बर्ताव करना यानी वचन। रक्षण, खुद का रक्षण करना। धीरज, धीरज रखना, देना, त्याग करना। स्वार्थ छोड़ना। शील, शील रक्षण करना, अब्रू रक्षण। मैत्री, मैत्री यानी संबंध, कुटुंब, एक संघ, एकत्रित कुटुंब पद्धति। विचार, विचार करके कृति करना। अहिंसा, हिंसा न करना। शांति, समझ बूझता, समझ लेना। एक पति एक वचन। दान, दान देना। संस्कार, बचपन के संस्कार बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये शास्त्र श्री हिंदू धर्म, इनके पास है। ओम श्रीनाथ मस्को